भाई साहब जब ठीक मैं आपके यहाँ आया मथुरा में तो मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा। एक डॉक्टर साहब ने देखा और मेरे से बोल भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं रामनगर जा रहा हूँ। कब सम्मेलन में? आप कभी हो? मैंने कहा हाँ। बोला आप कभी क्या हो? आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। अरे बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करो। आप में खून नहीं है, खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब खून नहीं ना तो चेक क्या कराऊँ? अरे बोल ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया। और जिस दिन से साहब डॉक्टर साहब घरबारी घर में आई है वह दिन लो ही लो चल रहा है। फिर भी डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई साहब मेरे लगाई। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना। मैं डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोल खून नहीं मिल रहा है। मैंने सिरंज को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते वो तुरंत खून निकाल लेते। भाई साहब माफ़ करना, कोई डॉक्टर हो तो मैं आपके यहाँ कोई रचना नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं तो अपने राजस्थान के एसएम अस्पताल की रचना पढ़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का कोई डॉक्टर हो तो माफ़ करना। क्या एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला वो डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज? मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं मर सकते? बढ़िया बढ़िया। एक छोटा सा जंग। सुबह सुबह का वक्त, सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरबारी बोली यदि सुनते हो। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरे चारपाई के पास खड़ी घरबारी बोली यदि सुनते हो। मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम मखत तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम मखत तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी। भगवान को कोसने लगी कि भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए। इस संसार से मेरे पति बाबूलाल ढीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। मैंने कहा आत्महत्या करने? बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा। और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन। वाह बढ़िया। मैंने कहा तू मेरे ईंधन का फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के चली आना। बेटे को समझाना बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 4 हीटर रखाऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर एक बात बता, तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नर्क जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। बहुत बढ़िया। एक बाबा मेरे नजर आ रहे हैं, मैं बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऐसे जो महान साधु हैं, आज साधुओं ने ऐसे महान साधुओं का अपमान कर डाला। तब 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। कल ले फिर पता नहीं अगली साल जान तू आप। हाँ बाबा ने क्या भरोसा है कि धरा दुखी है आज हमारी इन बाबाओं की करतूत से, और संभल के रहना अपने घर में जिंदे इन भूतों से। तब पढ़ता हूं कि रघुपत राघव राजा राम
रघुपत राघव राजा राम, मिल गई जेल करें आराम। बैठे रो रे राम रहीम और आसाराम, रघुपत राघव राजा राम, मिल गई जेल करो आराम, रघुपत राघव राजा राम। काट की हांडी खूब चढ़े, तरो पदर गए नीचे थे, और लुटिया बन के डूब गई, अब नाय मिलेगी ढूंढे थे। उड़ गई पगड़ी हुए बदनाम, रघुपत राघव राजा राम, मिल गई जेल करें आराम, रघुपत राघव राजा राम। ऐसे महान साधुओं को उन लोगों ने बदनाम कर दिया। अब एक छोटी सी रचना पढ़ के मैं बैठ जाऊंगा। मेरे से पहले दो कवि गुजर गए, एक एक करके सब कवि गुजर जाएंगे। हाँ गुजर जाएंगे सर। हाँ सच कह माता रहा है। बहनें बैठी है, अब इसका गुजरने का इंतजार है बस। माता बहन बैठी है ना, सब भूमिका बना रहा हूँ, सीधे साधा पढ़ रहा हूँ, समय का अभाव है, कवियों की लिस्ट लंबी है। कि परसों के रोज मेरे एक मित्र का कार्ड आया, उसकी बेटी की शादी थी, उसमें मुझको बुलवाया, लिखा भैया आना, आपके बस के कुछ ना हो तो केवल कन्यादान कर जाना। भैया आना, आपके बस के कुछ ना हो तो केवल कन्यादान कर जाना। मैं 5 बर्तनों का सेट 11 रुपया नेट लेकर रवाना हुआ। वहां देखता हूँ बहन बेटियों का ताता, कोई आता कोई जाता। एक कमरे में बबीता और उसकी सहेली, पास में बैठी थी वो दुल्हन नई नवेली, उसी कमरे में मुझे बैठा दिया। तो एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई, एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई, पराई का नाम सुन के सरोज रो गई। तो देख ये हाल, और दुल्हन बोली तत्काल। भाइयों उस दुल्हन के सम्मान में ताली बजाना, जो मैं अंतिम लाइन कहूंगा कि क्या कहूंगा कि देख ये हाल, और वो दुल्हन बोली तत्काल। अरे बोले बाबरी तू क्यों रो रही है, मैं कोई हमेशा को नहीं जा रही हूँ, आज सुहागरात कल तल्लाक परसों यहीं आ रही हूँ, आज सुहागरात कल तल्लाक परसों यहीं आ रही। वाह वाह वाह। अब जी आज सुहागरात कल तल्लाक पर क्यों? वो दुल्हन बेचारी यूं घबराई कि मेरे माँ बाप ने मेरी बचपन में स्कूल में नहीं करी पढ़ाई, इसलिए बेचारी वो दुल्हन नैनों में आंसू भर लाई, वो दुल्हन आंखों में आंसू भर लाई। मेरा सौभाग्य नौकरी से कॉल लेटर आया, मैं फूला नहीं समाया, खुद पढ़ा, मित्रों को पढ़वाया, 7 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया। जिस दिन शायद तारीख आई, साइकिल उठाई, दफ्तर आए, 5 अधिकारी बैठे पाए, वहां के चपरासी ने आवाज लगाई कोई डीगिया है भाई? मैंने कहा भैया डीगिया तो मैं हूँ। बोला अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। अंदर आया, अधिकारी जी को शीश नवाया, अधिकारी जी ने एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया, बोल बेटा भूगोल पढ़ी है? मैंने कहा जी पढ़ी है, खूब पढ़ी है, 8 में तो 4 साल पढ़ी है। तो बोल बताओ वनों से हमें क्या लाभ होते हैं? मैंने कहा हजूर वनों से हमें बहुत लाभ होते हैं, वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपराध और बलात्कार करके वनों में तो छिप जाते हैं, वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपना बलात्कार करके वनों में छिप जाते हैं, और पुलिस की धरपकड़ से बच जाते हैं, तो वीरप्पन का चलाई वीरप्पन के बाप बन जाते हैं। हजूर वन हमारे बहुत काम आते हैं, वन हमारे बहुत काम आते हैं। दूसरे अधिकारी ने बुलाया, उसने भी एक प्रश्न कर सरकाया, बोल बेटा हिंदी के बारे में जानते हैं? मैंने कहा साहब हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, हिंदी के बारे में खूब जानते हैं। तो बोल बताओ ये गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? मैंने कहा सर गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है। क्या बात है। गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है, शाम को मैला बदन और गीले कपड़े वापस शर्मा जी के घर पहुंच जाती है। अरे बोल तू किस गंगा की बात कर रहा है? मैं उस गंगा की बात कर रहा हूँ जो हिमालय पर्वत से निकल बंगाल की खाड़ियों में गिरती है, दिन भर पापियों का पाप धोती है। मैंने कहा हाँ हजूर वो गंगा पापियों का पाप धोती होगी, पर ये गंगा जब सुबह सुबह शर्मा जी के घर से वर्मा जी के घर तक आती है तो दिन भर झूठे बर्तन और मैले कपड़े इस पेट की खातिर धोती है, वो पापियों का पाप धोती है, वो इस पेट की खातिर झूठे बर्तन और मैले कपड़े धोती है। वाह 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 वाह। ये बाबूलाल